ओम। चलिए आइए आज की योग यात्रा प्रारंभ करते हैं। योग यात्रा प्रारंभ करने के पहले योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर नमन, बारंबार उनको प्रणाम। तो इच्छानुसार आप आसन में बैठ जाइए। ये पालकी मार के बैठना हो गया, ये सुखासन हो गया और ये पद्मासन हो गया। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए और गहरी लंबी सांस लें, है ना। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भस्त्री का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से, और यदि आप स्वस्थ हैं तो फिर तेज गति से। ठीक है। ताली के साथ भस्त्रिका करें। भाई हथेली के मध्य भाग को दबाते भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है ना। जल्दी करिए। अब यदि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो फिर आप तीव्र गति से 1 से 2 मिनट भस्त्रिका करें।
विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठे, आंखें बंद, दृष्टि आगे करना और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाइए। दोनों हाथों को उठाएं और हथेलियों को आपस में रगड़िए, घर्षण कीजिए। और तब तक आपको घर्षण करना है जब तक कि हथेलियों में गर्माहट उत्पन्न ना हो, ऊर्जा उत्पन्न ना होने लग जाए। और उत्पन्न ऊर्जा होने के बाद में आप दोनों हथेलियों के आँखों के पलकों पर रखे से आँखें स्वस्थ रहेंगी और पूरे चेहरे पर आप रोमांचन कीजिए। इससे आपके चेहरे का रूखापन इससे खत्म होता है। ओम। और हथेलियाँ देखते हुए आँखें खोलें धीरे धीरे और ओम का उच्चारण कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, पैर सीधे कर लीजिए। नाखूनों का आपस में घर्षण करें। नाखूनों के घर्षण करने से हमारे बाल झड़ते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, बाल दोमुहे नहीं होते हैं, असमय बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और जो गंजे हो गए हैं उनके बाल फिर से उगते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं ना, ये गंजों को गोल गोल घुमाइए और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक 5 से 7 बार एक दिशा में और इतने ही बार विपरीत दिशा में आपको पंजों को घुमाएं। पंजों को आगे पीछे करें, आगे करें फिर पीछे ले जाएं, आगे करें और फिर पीछे ले जाएं। ठीक, और एक पैर को इस प्रकार से दोनों पैरों से एक साथ करें। ठीक है, और इस प्रकार से आप बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पर रखें और एक हाथ पंजे के ऊपर और एक हाथ घुटने के ऊपर और इसको आप गोल गोल घुमाइए 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार आप एक विपरीत दिशा में करिए। ठीक है, इससे हमारे पंजे स्वस्थ रहते हैं, पंजों में खून का संचार बराबर से होता रहता है। अब जिस हाथ से घुटने पकड़े इस घुटने को गहरी लंबी सांस लेकर के सीने से देखना, सुनना, समझना और करना। इसी के लिए आपको दूसरे पैर से करना है। आपको स्वस्थ शरीर हमारी पहली जरूरत है, इसलिए प्रातःकाल 1 घंटे आप योग अवश्य करिए। ज़्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बटरफ्लाई करें। आप बटरफ्लाई कीजिए इस प्रकार से, कैसे लगा करके और पंजों को पकड़ें। मेरुदंड सामान्यतः सीधा रहना चाहिए, है ना। और ये बटरफ्लाई क्या कहता है। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं दिया, हम कम योग करें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप काम कर पाएंगे ना। तो स्वस्थ रहने के लिए, बहुत सारा काम करने के लिए आप योग अवश्य करें। योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो पर आप खुद के बारे में भी, परिवार के बारे में भी, समाज के बारे में भी आप बहुत कुछ सोच पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आसन में है भैया, इनको ये इस प्रकार से आसन में बैठ गए। ठीक है, अब आप कपाल में तो भस्त्रिका प्राणायाम से होता क्या है, क्या होता है भस्त्रिका प्राणायाम से? आधा सर दर्द, पूरा सर दर्द, नज़ला, है ना, सर्दी, जुकाम, ये पूरी तरह ठीक होता है। कपड़िया का दर्द सब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आप कपाल भाती, एक ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा बनाइए। घुटने के ऊपर दोनों हाथ रखें, मेरुदंड को सीधा रखें। हर श्वास के साथ जो है आप ओम को उच्चारण करते रहिए। ठीक है,
झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। बनता है तो आप आंखें बंद करके आप करिए, है ना, दृष्टि को आगे तक। नहीं बनता है तो देख करके कीजिए। विश्राम उस पल के लिए शांत बैठा, श्वास गति को सामान्य बनाए। ओम का मन ही मन ध्यान करें। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु है, ओम ही माता है। सारा जगत ओम में समाया हुआ है, इसलिए आप ओम का उच्चारण कीजिए, मन ही मन जाप कीजिए। हाथों को उठाए और हथेलियों को आपस में घर्षण करें, और घर्षण तब तक कीजिए जब तक कि ऊर्जा उत्पन्न न होने लगता, गर्माहट उत्पन्न न होने लगता। और इस प्रकार से उत्पन्न गर्माहट को, ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे को रूपांतरित करें। इससे आँख स्वस्थ रहती है, आंखों का लालामीपन ठीक होता है और चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओम, ठीक है, यह सोच गए आप करिए। आइए, तो कपालभाति आपको 15 से 20 मिनट करना है ना। अब नहीं है टाइम तो 5 से 10 मिनट भी कर लीजिए, पर आप स्वास्थ्य को पहली प्राथमिकता दीजिए, है ना। सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर रहता है, इसलिए आप योग को पहले प्राथमिकता दीजिए। स्वस्थ रहने के लिए रोज करिए प्राणायाम। लगाकर दाईं तरफ छोड़ दीजिए, बाईं तरफ, इसी क्रिया को दोहरा। जिनके लिए जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की समस्या है, वो इन सूक्ष्म व्यायाम को बहुत अच्छे से करना। शरीर सीधा रहेगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे कर रहा है, जी नहीं, शरीर सीधा किया। हाथ सामने खोलिए, हाथ बाजू में, हाथ ऊपर ले चलिए, लंबी सांस के साथ में। ऊपर ले जाते समय सांस लो और छोड़ते हुए सांस नीचे, हाथ नीचे है। अब टहनी मिलाएं, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, बड़ा शून्य बनाएंगे ना। विपरीत दिशा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस के लिए रामबाण है, इसलिए इस पूरे सूक्ष्म व्यायाम को बहुत अच्छे से करिएगा आप। ये कलाइयों को डालकर सिर को कर दीजिए,
लंबी सांस लीजिए और दाहिनी तरफ छोड़ दीजिए। देखिए, सुनिए, समझिए, करिए। इसी क्रिया को दोहराएं। अगर आपको रोग दोष है तो घबराइए नहीं, आप बढ़िया से पेशेंस के साथ में आप प्राणायाम करेंगे। आप देखेंगे, आप धीरे धीरे आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जल्दी ठीक करना है तो सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। बस ये पेट खाली रहना चाहिए। आसन बिछा लीजिए और बढ़िया से एकाग्रचित्त होकर करिए और जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको 1 घंटा बोला है, आप 1.5 घंटा, 2 घंटा करिए और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, पैर सीधे करें आप, बोल दीजिए सीधे, क्योंकि आदत में नहीं है तो फिर आप दिक्कत होगी, इसलिए पैर खोलना, रिलैक्स मिल जाता है पैर। समझ में आया? तो आपको इस प्रकार कपालभाति 15 से 20 मिनट आपको करना है। 1 बार में कर लीजिए, 2 बार में पर करना है। स्वस्थ रहने बहुत जरूरी है। कहते हैं अगर आप प्राणायाम करते हैं कपालभाति का दम के साथ निकल जाएगा। चलिए, अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये आपकी यह मुद्रा है और ये हाथ है, हथेली है, इसका ये अंगूठा है और ये 2 बीच की उंगलियाँ। एक तरफ अंगूठा चलेगा, एक तरफ 2 उंगलियाँ चलेंगी। तो ये दाएं स्वर जो है ये सूर्य स्वर कहलाता है और बाएं स्वर जो होता है ये चंद्र स्वर कहलाता है। सूर्य तेज का प्रतीक होगा, चंद्र शीतलता का प्रतीक होता है। तो हम क्या करते हैं, शीतलता से प्रारंभ करेंगे और शीतलता पर ही समाप्त करेंगे। यदि आपको गुस्सा क्रोध आता है तो आप करिए, तो आपका गुस्सा क्रोध भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा कब आप तक खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। चलिए करते हैं। हर श्वास में ओम का जाप करते हैं। बाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठें। दृष्टि आज्ञा चक्र में मन ही मन ओम का ध्यान। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। आपको अनुलोम विलोम भी आपको 15 से 20 मिनट करना है। आप देखेंगे सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, कपड़िया का दर्द ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके नकारात्मक विचार, नकारात्मक चिंतन धीरे धीरे जो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको योग करना है, रोज करना है ना। हाथों को उठाएं और अपने आपस में घर्षण करें और तेजी से घर्षण कीजिए जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को, गर्माहट को आँखों के खातों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें।
और धीरे धीरे हथेलियाँ खोलिए। हथेलियाँ देखते हुए आप आकर बोलो ओम को ओम। और इस प्रकार से ये आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ से नहीं वहाँ से। और अब चलो अब पैरों को फैलाइए, पैरों को फैलाएं और पीछे जाते हुए हाथ को आप देखिए। इससे आपका कमर दर्द ठीक होगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर 10 में से 5 व्यक्तियों को कमर का दर्द रहता है, कमर की समस्या बनती है, तकलीफ बनी रहती है। उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको यूज करना है। ठीक है, तो पैरों को घुटने तक मोड़ें और अब हम करेंगे अर्धमर्कटासन। कमर दर्द के लिए देखिए, एक पैर दाहिनी तरफ और सिर बाईं तरफ कुछ 10-15 सेकंड तक रुकना नहीं है ना, 2 बीच में, 3 4 इसी क्रिया को दोहराते करिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। ठीक है, आप समझाइए। इसके बाद चलिए, अगर आपका मन एकाग्र नहीं रहता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, तो आइए भ्रामरी उद्गित करिए मेरे साथ में। भ्रामरी उद्गित, ये 2 उंगलियाँ माथे पर, सिर से आँखें बंद और दोनों अंगूठों से दोनों कान के पोरे बंद। 5 बार भ्रामरी करेंगे, 5 बार उद्गित। अगर ज़्यादा समस्या है तो 11-11 बार कर लीजिए, 21-21 बार कर लीजिए। ठीक है, चलिए। आज घुटने के ऊपर, और अब करेंगे उद्गित। अभी भ्रामरी किया, अब उद्गित करेंगे। प्रणव प्राणायाम केवल और ब्रह्म का ध्यान लगाइए। ओम शिव, ओम ब्रह्म, ओम दुर्गा, ओम माता, ओम माता। सारा जगत ओम में समाया हुआ है। ओम का ध्यान लगाइए, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाइए।
अवश्य प्रणव प्राणायाम 1 से 2 मिनट आपको करना है। चलिए आइए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष में शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम नाक बंद कीजिए और सांस भरिए। इससे कानों के पर्दों पर प्रेशर पड़ता है, बहरापन ठीक होता है इसका ना। कान पीछे ये बहरापन के लिए है और ये भगवान से माफ़ी मांगना भी होता है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमको क्षमा करें। ठीक है, तो आज की योग यात्रा में इतना ही। मिलते हैं अभी योग यात्रा में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रतिदिन आप योग कीजिए। ओम।